वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ मैथ 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे दोस्तों रेलवे एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, इन सभी एग्जामों के लिए जो भी एग्जाम होने वाले हैं, इन सब के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर कह लीजिएगा या फिर दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि इसका चैप्टर का नेम है दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 1 में टोटल दोस्तों 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। वीडियो में जुड़ने से दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल से पीडीएफ मिलता रहेगा, और साथ में दोस्तों आपका कोई भी डाउट या क्यूरी आपके द्वारा भेजा जाता है तो उसका सोल्यूशन या उसका क्लियरेंस आपको दिया जाएगा, यानी कि उसका आपको सारे डाउटों का क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों आपके साथ आपको इन सबके अलावा यदि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग 4 बजे शाम को क्लास देखना बिल्कुल न भूलेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे इस वीडियो और इस सीरीज से जरूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ब्रह्मांड साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो वाईसीटी मैथ 2024 का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको जल्दी हम लोग फिनिश कर लेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाईसीटी रीजनिंग का मैंने पूरा कंप्लीट बुक पढ़ा रखा है, कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपको उन वीडियो ना देखे हो तो जाकर के उसका प्लेलिस्ट बनाया, उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने साइंस भी पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट कर रखा है, जनरल अवेयरनेस में दोस्तों मैंने हिस्ट्री भी कंप्लीट कर रखा है, सब ये वाईसीटी बुक का। अगर दोस्तों आप इन चारों वाईसीटी 2024 की चारों बुक है, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और दोस्तों जनरल अवेयरनेस, इन चारों बुकों को गहनता से अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेलवे में आपको एक सीट से कोई रोक नहीं सकता है। आपका 100% प्रिपरेशन होगी और आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों आप हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इन आयु संबंधी प्रश्नों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर बार पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, किसी भी कोई एग्जाम हो, यानी कि ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना और पढ़ना सिखाऊंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें जानेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप उन सारी चीजों को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग जो बताने जा रहे हैं आपको वो समझ लीजिएगा। देख लीजिएगा, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एक इस प्रकार की टेबल बनाएंगे। देख लीजिएगा, ये एक टेबल होती है और इस प्रकार की टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तमान बोला जाएगा। और इसी को अंग्रेजी में अगर बोला जाए दोस्तों तो प्रेजेंट आप कह देंगे। क्या कह देंगे, प्रेजेंट कह देंगे। और यहाँ पे जब क्वेश्चन में पूर्व कह दे या पहले कह दे तो उन वैल्यूओं को दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे, यानी कि पहले रखेंगे, बिफोर। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, बिफोर बोला जाएगा, बिफोर, ठीक है। और नीचे जो यहाँ पे जो वैल्यू प्रश्न में बोली जाएगी, इस जगह पे बोला जाएगा बाद शब्द कह दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा, बाद, या आप कह सकते हैं आफ्टर। अंग्रेजी में बोला जाएगा तो आफ्टर कहा जाएगा। बस इतनी सी ही बातें आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं बातों से हम पूरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस मैंने क्या बताया, ये एक हमने जो यानी कि एक प्रकार से 3 उसका डायग्राम बना दिया है। बीच वाले को वर्तमान बोलेंगे और ऊपर वाले को पूर्व या पहले बोलेंगे और नीचे वाले को हम बाद शब्द बोलेंगे।
अब इन सब चीजों का मतलब क्या है, जब अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन सब चीजों का मतलब कहाँ पे क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन, और इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं कमाएंगे और फटाफट इस क्वेश्चनों को पढ़े करके इन क्वेश्चनों का जवाब देते चले जाएंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कहा गया कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व कह दिया ना, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है, ये बात बताना है। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा, ये बात हो गई। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, पहले बात समझिए। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर से मान लीजिएगा रितेश हो गया और ये एम से हो गया मोहित। अब हम क्या करेंगे, यही 3 ईयर वाला जैसे हम जो बताए हैं इसी प्रकार का एक हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पे कहा है कि रितेश की आयु, जो रितेश की आयु होगी वो मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। अगर हम मान लेते हैं मोहित की आयु मान लीजिएगा, रितेश की अगर कुछ आयु मान लीजिएगा और मोहित की कुछ आयु मान लीजिएगा, तो अगर रितेश की हमने आयु मान लिया दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने तो कहा है रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो अगर रितेश की आयु x मानेंगे और मोहित की आयु y मानेंगे, इतनी बात हो गई। तो अब क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या कहा है कि अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ले लीजिएगा रितेश की हमने आयु x माना है और ये मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो हमने मोहित की आयु में 12 वर्ष जोड़ दिया। तो ये क्या निकल के आ रहा है, रितेश की आयु निकल रहा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 12 बन जाएगा। हमने इसको दे दिया समीकरण 1 नाम दे दिया। अब कहा है रितेश की आयु, देखिए फिर कह रहा है रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा है, ये तो मतलब 17 वर्ष पूर्व की बात। अब कह रहा है 17 वर्ष पूर्व, यहां से देख लीजिएगा, यहां से 17 साल पहले कह रहा है रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब देख लीजिएगा, जब ये जो रितेश की उम्र हमने x मानी है, ये 17 साल पीछे जाएगा तो इसकी उम्र में 17 साल घट जाएंगे ना, तभी तो हमारे जैसे मान लीजिए आज हम 10 साल के हैं, अब कह दिया जाए 2 साल पहले, तो हम हमारी उम्र में 2 साल कम हो जाएंगे। 2 साल हम पहले कितने के रहे होंगे, मतलब 8 साल के रहे होंगे। तो बात 10 के हैं तो 2 साल पहले 8 साल के रहे होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों ये रितेश की उम्र जो हमने x मानी है, इसमें 17 वर्ष पहले कहा, तो हम 17 साल इसमें कम कर देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसी प्रकार मोहित की भी उम्र में 17 वर्ष कम हो जाएगा। अब मोहित की उम्र में भी 17 वर्ष कम हो गया। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, 17 साल पहले कह रहा रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। किसकी आयु की 4 गुनी थी, मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिएगा, कह रहा है 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, देखिए 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु कितनी है, x माइनस 17 है, हमने x माइनस 17 रख दिया। हाँ, रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। अब मोहित की आयु कितनी है, y माइनस 17 है, इसका कितना गुना है, 4 गुना, हमने 4 गुना रख दिया। अब कह रहा मोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। तो यहां से अगर देखेंगे, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर, ये आ जाएगा यहां से हमारा 4y, अब 17 चौको 68 हो जाएगा। अब देखिए ये 4y x इधर, तो ये हम इनको x और y को एक तरफ कर लेंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 68 और ये 17 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को और आगे सॉल्व किया जाए तो यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा, देख लीजिएगा, हमारा x माइनस 4y और यहाँ पे 68 से हम 17 कम कर देंगे, तो 68 में पहले 7 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 61। 61 में 10 और कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 51। देख लीजिएगा, वो भी माइनस का 51। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व कर दें। देख लीजिएगा, सेकंड इक्वेशन तो ये दिया ही है, इसी जगह पे हमने अपना फर्स्ट इक्वेशन रख दिया, x माइनस का y बराबर 12 रख दिया, और ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
देख लीजिएगा, चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये x x हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4y से एक y कम हो जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा बराबर। अब ये माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस में ही लिखा जाएगा, लेकिन 2 1 3 हो जाएगा और फिर 5 1 6 हो जाएगा, 63 आ गया। y का मान निकालेंगे तो माइनस का 63 बटे हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आ गया दोस्तों हमारा कितना, 21 आ गया। यही हमको निकालना था मोहित की वर्तमान आयु। तो मोहित की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों 21 वर्ष निकल करके आ गया। कितना निकल करके आ गया, 21 वर्ष। तो इस जगह की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 21 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, एक के बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देख लीजिएगा, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। बात पहले समझना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है दोस्तों, देख लीजिएगा, एफ से हो गए फादर और डी से हो गई उनकी डॉटर यानी उनकी पुत्री हो गए। अब हम क्या काम करेंगे भाई, वही टेबल बनाएंगे जैसे भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे बना के रखा था। अब यहाँ से कहा है 6 वर्ष पूर्व, तो भाई 6 वर्ष पूर्व यहाँ पे 6 रख देंगे और 6 वर्ष पूर्व कहा है तो पूर्व के लिए हम ऊपर आएंगे। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। अगर पुत्री 1 साल की रही होगी तो पिता पुत्री के उम्र के 6 गुने हो जाएंगे। तो 6 गुना कर दिया। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो यहां से अब 3 वर्ष बाद आ जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। अब देख लीजिएगा, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। पिता की जो आयु होगी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, पुत्री की आयु की 3 गुनी हमने कर दिया। अब कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु यानी कि इस जगह की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई। बीच वाला वर्तमान होता है डॉटर का, डॉटर की हमको वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो देख लीजिएगा, जब यहां से घटाएंगे 6 से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 1 से 1 घटा देंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब ऐसे ही वैल्यू आ जाए तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाते हैं। नई टेबल बनाएंगे, देख लीजिएगा ये फादर हो गया और डॉटर यानी कि पुत्री हो गई। वापस से एक हमने नई टेबल बना लिया। अब जब देख लीजिएगा नई टेबल बनाएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं, 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी, 5 का मल्टीप्लाई यहां भी। तो बना के नई टेबल में रख देंगे इन सारी वैल्यूओं को। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे हमारा 3। देखिए 12 से यहाँ 15 कैसे आया, 3 हमारा ऐड करने पे आया ना, यानी कि 3 इनका डिफरेंट कितना हो रहा है, हमारा 3 रेशियो का डिफरेंट हो रहा है। हमने 3 रेशियो लिख दिया। और यहाँ भी 5, चाहे जिसको जिधर से घटा दीजिए, चाहे देखिए नीचे से ऊपर घटाएं चाहे ऊपर से नीचे घटाएं, बात कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 5 से 2 घटाएंगे, देखिए 3 रेशियो का डिफरेंट यहाँ भी आ जाएगा। ये गलती से हम लोग माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस नहीं लगेगा, 3 रेशियो का हमारे डिफरेंट आ गया। अब देख लीजिएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंट देखे हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 रेशियो बराबर ये 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। जब 1 बराबर 3 आ गया तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमको वर्तमान की उम्र चाहिए था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डॉटर की मतलब यहाँ की उम्र कितनी निकल आएगी, 6 वर्ष निकल करके आ जाएगी। जब 6 वर्ष यहाँ की आ जाएगी, देख लीजिएगा 6 वर्ष आज है, यहां से 6 साल बाद नीचे जाएगी। देखिए ये 6 वर्ष है और 6 साल नीचे आएगी तो इस जगह की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। अगर आप 12 नहीं निकालना चाहिए, इस प्रकार नहीं निकालना चाहे तो नीचे से निकाल लीजिएगा। देखिए जब 1 बराबर हमारा कितना दिया गया 3, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। जब यहाँ पे 15 वर्ष है तो यहाँ से 3 साल पीछे जाएगी तो 12 वर्ष ही तो आ जाएगा। चाहे आप नीचे से निकाल लीजिए चाहे ऊपर से निकाल लीजिए। कुल मिला के दोस्तों कितना आ गया, यानी कि पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों आपको समझ में बात आई होगी। देख लीजिएगा 12 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे,
तो दूसरे का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अरुणा की एक छोटी बहन जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की बहन 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में इसने बता के रखा है, कहा है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा पहले, देखिए अरुणा की बहन की आयु, देखिए बहन की आयु कितनी है, यहाँ पे बहन की आयु जो जो दिया गया हम पहले वो लिख लेंगे। यही तो कार्य, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो हमने यहाँ पे 18 वर्ष लिख लिया। अब कहा है अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु जो होगी वो अरुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, अरुणा से 8 वर्ष कम है, तो यानी कि पहले बात समझिएगा, अरुणा से 8 वर्ष कम है, इसकी छोटी बहन है, अरुण यानी कि बड़ा होगा और उसकी बहन की उसके जो भाई की उम्र होगी तो वो अरुणा की उम्र से यानी कि 8 वर्ष कम है, यानी कि अरुण की जो उम्र होगी और उसकी जो बहन की उम्र होगी तो अरुण की उम्र से उसकी बहन की उम्र 8 वर्ष कम हो जाएगी। अब कहा यदि अरुण की बहन की आयु 18 वर्ष है, देखिए अरुण की बहन की, तो देखिए अरुण की आयु यहाँ पे हम लिख देंगे अरुणा की आयु, देखिए अरुणा की आयु निकालेंगे तो 18 वर्ष उसकी बहन की है, और यानी कि अरुण जो होगा 8 वर्ष, मतलब अरुणा की बहन अरुण से 8 वर्ष कम है, तो इसमें हम 8 और जोड़ देंगे। तो बात पहले समझना, कितना अरुण की आयु कितने आ जाएगी, 18, तो 20 से 26 वर्ष हो जाएगी। अगर देखिए 26 में अगर आप 8 कम कर देंगे तो 18 वर्ष ही तो इसकी बहन की आयु आ जाएगी ना। ये तो कह रहा अरुण की आयु से अरुणा की बहन 8 वर्ष कम है, तो देखिए अब अरुण की आयु अगर हम 26 मान लेते हैं, 26 से 8 कम कर देंगे तो उसकी बहन की आयु 18 वर्ष आ जाएगा। और यहाँ पे उसने बहन की आयु 18 वर्ष दे भी रखा है, तो अरुण की आयु कितनी आ जाएगी, 26 वर्ष आ जाएगी, तो यही 26 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 3 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 3 के बाद हम लोग चौथा नंबर देखेंगे, और चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा है कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। देख लीजिएगा, कहा गया है कोहली की जो आयु होगी वो रोहित से 3 वर्ष कम है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। देख लीजिएगा, यहां से अगर हम लिख दें के से कोहली हो गया, आर से रोहित हो गया। अब वही काम करेंगे, ये टेबल एक हम बना लेंगे, ये हमने बना दिया टेबल। अब देखिए आगे का काम क्या करेंगे, कहा गया कोहली की जो आयु है रोहित से 3 वर्ष कम है। कितना है, रोहित से 3 वर्ष, कोहली की आयु जो होगी वो रोहित से 3 वर्ष कम हो जाएगी। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात, देखिए कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, तो यहाँ पे देखेंगे कोहली की आयु रोहित की आयु से कितना कम हो रहा है, 1 वर्ष कम हो रहा ना, इसलिए दोस्तों 1 बराबर है, यहाँ पे 3 कम करने के लिए बोला तो 1 बराबर 3 आ जाएगा। जब 1 बराबर हमारा 3 आ गया तो देखिए यहाँ पे जब 1 बराबर 3 तो 7 बराबर, देखिए यहाँ पे 7 बराबर 7 से 21 आ जाएगा, 8 बराबर निकालेंगे तो 8 से 24 आ जाएगा। किसकी उम्र पूछी गई, कोहली की आयु ज्ञात कीजिए। कोहली की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम लिख देंगे कोहली की आयु। देखिए कोहली की आयु कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि 7 × 3 दिन 21 वर्ष हमारी कोहली की आयु आ जाएगी। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो चौथे का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चौथे का दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
ये भी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, वर्तमान में एक पिता यानी कि एक फादर है और उनकी एक डॉटर यानी कि पुत्री है, ठीक है ना। ये एक हमने टेबल ड्रा कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा वर्तमान में एक पिता की आयु, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में एक पिता की जो आयु होगी उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद, देखिए यहां से अगर देखेंगे 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी कर दिया। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो गई। पुत्री की वर्तमान आयु यानी कि हमको इस जगह की आयु निकालनी है। तो देख लीजिएगा, जब यहाँ से 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 से 1 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा इस प्रकार आने लगे यानी कि इनका रेशियो दोनों का बराबर ना आए तो हम क्या करेंगे, जब रेशियो बराबर नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो हम लोग बराबर करेंगे। जब देखिए इनका रेशियो हम बराबर करेंगे तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे। देख लीजिएगा, ये फादर के लिए था और ये डॉटर यानी पुत्री के लिए था। अब देख लीजिएगा, जब ये फादर और डॉटर हमने ये कर दिया और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखिए 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। देखिए 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 1 का रेशियो यहाँ भी आ गया, 1 का रेशियो यहाँ भी आ गया, बराबर आने लगा और यहाँ पे हमारा था 10। तो ये कुल मिलाकर के हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 10 आ गया। जब 1 बराबर 10 आ गया तो पुत्री की वर्तमान आयु, देखिए पुत्री की वर्तमान आयु इस जगह पे 1 ही तो है, तो 1 बराबर कितना आ गया 10, इस जगह पे कितना आ जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 10 वर्ष हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 5 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, 5 का हमारा यहाँ पे डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 5 के बाद हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना। देखिए पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। तो क्यू की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, पहले बात समझिएगा भाई, यहां से हमको क्या करना है, क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया गया है हम सेम उसी टाइप से क्वेश्चन करते जाएंगे और फिर देखते हैं कैसे इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसने जो बताया है कि क्वेश्चन में कहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे बताया गया कि पी की वर्तमान आयु का 3 गुना। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, पी और क्यू दो लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, देख लीजिएगा यहीं से सॉल्व कर दिया जाए, चलिए यहीं से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो गया एक पी हो गया और यहाँ पे हो गया क्यू हो गया। ये 2 लोगों की बात की गई है, किसकी किसकी, पी और क्यू की। देखिए हमने पी और क्यू के नाम दे दिए और अब इनकी बात क्या कही गई है ये देख लेते हैं। अगर आप पी की जो वर्तमान आयु का 3 गुना मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने माना पी की वर्तमान आयु x है और क्यू की वर्तमान आयु हमने y मान लिया। हमने क्या माना, यहाँ पे हमने इनकी आयु को माना और यहाँ भी आयु को माना, ठीक है ना। देखिए हमने P और Q की वर्तमान आयु मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा, फिर कह रहा 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। अब 10 वर्ष बाद कह रहा, तो यहां से 10 वर्ष बाद अगर P की आयु देखेंगे तो ये x प्लस 10 हो जाएगा और इसका देखेंगे तो ये y प्लस 10 हो जाएगा, हमारा बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिएगा हमारा ये हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे जब यहां से हम लोग देखेंगे तो भाई इतना हो गया। अब देख लीजिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्तानुसार अब क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्तानुसार देखेंगे तो पहली शर्त हमारी दी गई, कहा गया है कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना। देखिए P की वर्तमान आयु कितनी है x, तो इसका 3 गुना। देखिए P की वर्तमान आयु का 3 गुना और फिर कहा Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। अब Q की वर्तमान आयु कितनी है, y से 25 वर्ष अधिक है। देखिए हमने 25 वर्ष अधिक कर दिया। अब अगर यहां से इसको हल करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 25। इक्वेशन बन जाएगा हमारा फर्स्ट।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्त लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, द्वितीय शर्त। अब देखिए द्वितीय शर्त हमारी क्या दी गई है, कह रहा, अब देखिए 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना। अब देख लीजिएगा 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना। तो देखिए क्यू की आयु कितनी है, हाँ 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, पी की आयु के 3 गुने। अब पी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी है, x प्लस 10 है। देख लीजिएगा x प्लस हमने 10 रख दिया। ये तो कह रहा पी की आयु के 3 गुने, तो इसका हमने 3 गुना कर दिया। 3 गुने से 18 वर्ष कम है, देखिए कम है ना, तो कम के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे ना इससे हम 18, तो माइनस का हमने 18 घटा दिया, बराबर। और क्यू की क्या कहा, क्यू की आयु का 2 गुना। अब क्यू की 10 वर्ष बाद आयु कितनी है, y प्लस 10 है। हाँ तो क्यू की आयु का 2 गुना, तो यहां से हमने दोस्तों कर दिया 2 गुना कर दिया। ठीक है भाई, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं। यहां से देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3x आ जाएगा, अब प्लस का 10 30 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, बराबर हमारा 2y हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3x ये दिया गया है, 2y ये दिया गया है, ये 2 इधर आएगा, घटेगा आकर के देख लीजिएगा, घटेगा क्यों भाई, ये x और y को एक तरफ कर लेंगे ना, तो यहाँ पे 3x माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर। देख लीजिएगा इधर 20 दिया हमने, 20 रख दिया। और ये 30 से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा। तो ये 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा भाई, माइनस में 12 हो गया, बराबर में। देखिए 20 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बन गया समीकरण 2 बन गया। इतनी बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल कर दें। समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 1 हमारा दिया गया है 3x माइनस का y दिया गया है, बराबर का हमारा 25 दिया गया है। समीकरण दूसरा हमारा दिया गया है 3x माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का हमारा 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण हमारा दूसरा था। अच्छा इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिएगा ये माइनस ये आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। और देखिए प्लस का 2y और माइनस का y, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का y। और यहाँ पे 25 से अगर 8 हम कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। देखिए यही पूछा गया है, कहा गया क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, क्यू की वर्तमान आयु। अब क्यू की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, y। अब y का मान क्या आ गया हमारा, 17 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 17 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 17 वर्ष आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे 6 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा आपने सॉल्व कर लिया। अब छठे के बाद हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसका आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1/5 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, बस बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे एक नाम बताया गया है राम्या। क्या नाम बताया गया है, राम्या। राम्या की कहा गया है 10 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। कब हुई थी, यहाँ पे वही काम करेंगे। देख लीजिएगा यहां से हमने एक टेबल ड्रा कर लिया और यहां से राम्या की शादी कब करवाएंगे भाई, आज से 10 साल पहले। तो 10 यहाँ पे रख देंगे। 10 साल पहले जो हुई थी, तो करा विवाह के समय उसकी आयु की 1/5 गुना थी। 1/5 को अगर आप लिखेंगे तो 5 का नाम 5, 6/5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 6/5 रख देंगे। अब आप बात समझिएगा, ये रही होगी शादी के समय की आयु और ये रही होगी वर्तमान की उम्र, यानी कि ये वर्तमान की उम्र होगी। तो शादी के समय वो 5 साल की मान लीजिए रही होगी और अब जो है 6 साल की है। तो यहां से देखेंगे तो 5 और 6 का डिफरेंट कितना आ जाएगा हमारा, 1 रेशियो आ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 10 आ गया तो शादी के समय उम्र कितनी रही होगी, 10×5 = 50 वर्ष की रही होगी, ये देख लीजिएगा। और अब कितनी होगी, 10×6 = 60 वर्ष की उम्र रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
करा उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 है। देखिए पुत्री की आयु निकालेंगे, पुत्री की आयु देख लीजिएगा यहाँ पे पुत्री की आयु निकालेंगे तो कह रहा उसकी जो वर्तमान में आयु 60 वर्ष है उसका 1/10 गुना है, 1/10 गुना। देखिए पुत्री के वर्तमान आयु का अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 1/10 तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 1/10 रख दिया तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। पुत्री की उम्र कितनी आ गई दोस्तों 6 वर्ष, 6 वर्ष दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 7वें का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इतनी बात आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। 7वें के बाद अगर दोस्तों देख लिया जाए 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। देख लीजिएगा यहाँ पे नाम बता दिया गया, देख लीजिएगा एक नाम तो बता दिया राधा और दूसरा नाम बता दिया गया रमा। अब देख लीजिएगा राधा और रमा की आयु बताई गई है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने ये टेबल बना दिया, आप कहा राधा और रमा की आयु का अंतर 6 है। देख लीजिएगा यहाँ पे एक हमने अंतर बना दिया, यहाँ पे रख देंगे 6। उनकी आयु का योग 26 है। देख लीजिएगा उनकी आयु का योग भी बता दिया गया, देख लीजिएगा योग भी बता दिया गया, आयु का योग कितना है 26 बताया गया और अंतर 6 बताया गया। तो कह रहा राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है, राधा रमा से बड़ी है। तो इनकी पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई एक वो मान लेते हैं, मतलब इनका मान लेते हैं ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो कहा है राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। देख लीजिएगा x माइनस वाई बराबर हम रख देंगे 6, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। उनकी आयु का योग देख लीजिएगा, अब अगर इनकी आयु का हम योग कर दें तो योग कितना है 26 है, तो हमने 26 रख दिया, ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब देख लीजिएगा इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2x। 26 में हम 6 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। पूछा गया यदि वह रमा से बड़ी है तो राधा की आयु ज्ञात कीजिए, और राधा की ही आयु हमने क्या माना है x माना है, x का मान हमने क्या निकाल लिया है 16 निकाल लिया है, तो यही 16 क्या हो जाएगा हमारा राधा की उम्र हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 वर्ष हमारा देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 8वें का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देख लीजिएगा दिया क्या कर रहा एक माँ, तो देख लीजिएगा माँ के लिए हमने ये मदर शब्द का यूज कर लिया, एम हो गया। कर रहा उस पुत्र और पुत्री, देखिए पुत्र हो गया सन और पुत्री हो गई डॉटर। ये देख लीजिएगा हमने इस प्रकार से एक टेबल बना लिया। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अब जो सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा, बात पहले समझना, अब यहां से आ जाएगा कह रहा है इनकी आयु का योग 70 वर्ष। देखिए योग कितना बता दिया गया 70 है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने योग 70 रख दिया। अब कहा गया इनकी आयु का योग कितना है 70, देख लीजिएगा अब हम प्रश्न के अनुसार हल कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 70। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा कहा है यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए माँ की जो आयु होगी, देख लीजिएगा अगर इनकी हम आयु मान लेते हैं, इसकी x मान ले, इसकी y मान ले, इसकी z मान ले, तभी तीनों का योग हमने क्या कर दिया 70 कर दिया था, ठीक है। अब कहा है कि माँ की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यही तो कह रहा माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माँ की आयु कितनी है, देखिए x है, तो माँ की आयु जो होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये हो गया। तो यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर 0 बन जाएगा। ये समीकरण हो गया सेकंड हो गया, ठीक है भाई। अब आगे देखेंगे फिर कह रहा और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु, अब देखिए पुत्री की आयु हमने क्या माना है जेड, तो जेड कर दिया। कह रहा भाई की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो भाई की उम्र वाई है, इससे 5 साल अधिक हो जाएगी पुत्री की उम्र, ये कर दिया। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5, ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देख लीजिएगा यहां से इतनी बात हो गई।
ये x की जगह पे देख लीजिएगा समीकरण, आप इसको इतना ही रहने दीजिएगा। देखिए इसको इसी के साथ रखेंगे, ये एक कॉम्बिनेशन बना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान, यहाँ पे हम लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। तो देख लीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3y आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 3y आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 3y रख दिया, x का मान 3y। अब प्लस का हमारा ये y दिया ही है, प्लस का z बराबर आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4y प्लस का z बराबर बन जाएगा 70। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। और देखिए z और y का कॉम्बिनेशन हमारा देख लीजिएगा ये एक बना है, इसको दे देते हैं समीकरण हमारा 4 नंबर देते हैं। अब समीकरण दोस्तों देख लीजिएगा ये z हमारा प्लस 4y बन गया। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, देखिए ग्रुप डी के क्वेश्चन है। समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए समीकरण हमारा 4 है, समीकरण 3 हमारा देख लीजिएगा दिया गया है भाई यहाँ पे समीकरण 3 दिया गया है z माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 5 दिया गया है, और ये हो जाएगा z प्लस 4y बराबर का हमारा 70 दिया गया है। हल कर देंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 1 5y आ जाएगा बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 65 आ जाएगा। देखिए ये माइनस कट जाएगा तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ गया भाई 13। अब हमको निकालना क्या, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। माँ की आयु x है, तो देखिए x है तो x का मान हम यहाँ से निकाल दें। देखिए हमने y का मान निकाल लिया है, हमको x का मान चाहिए, तो देखिए माँ की आयु यहाँ पे लिख दें, माँ की आयु। देखिए माँ की आयु निकालनी है तो माँ की आयु देखिए ये x बराबर क्या है, x बराबर 3y दिया है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 3 और y का मान रख देंगे 13। तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगी 13 थी 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 13 थी 39 आ जाएगा। देख लीजिएगा माँ की आयु आ गई यहाँ पे 39 वर्ष आ गया। देख लीजिए कितना आ गया 39 वर्ष आ गया। ये जो 39 दिया गया हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर देखेंगे 9 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 9 के बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो व्यक्तियों की आयु बताई गई है, कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु। देख लीजिएगा ए है और ये बी है। देख लीजिएगा ए और बी की वर्तमान आयु बताई गई, तो देखिए हमने वो टेबल ड्रा कर लिया। अब इनकी वर्तमान आयु का योग बताया गया है 30। देख लीजिएगा इनकी वर्तमान आयु का योग हमने 30 कर दिया। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। हमने 3:2 रख दिया। अब बात पहले समझना, आज यानी वर्तमान में इनकी आयु का योग 30 है, तो 5 साल बाद जब जाएगा ए, तो यहां से 5 साल हमारा ए भी बड़ा हो जाएगा और 5 साल ये भी ए बड़ा हो जाएगा, तो 10 साल का हमारा और उसमें ऐड हो जाएगा उनके योग में, तो ये हो जाएगा 30 10 40 हो गया। इतनी बात दोस्तों आपको बताइए समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये 40 मैंने कहां से ले लिया। मान लीजिए दोस्तों जैसे हम और आप हैं, हम और आप दोनों लोग हैं। मान लीजिएगा आज हमारी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र आज के समय पे 10 साल है, तो आज हमारे और तुम्हारे उम्रों के बीच का योग 20 10 30 ही तो हो जाएगा, है ना। हमारी उम्र 20 है, आपकी आज के समय पे उम्र 10 वर्ष है, तो दोनों का योग कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि बताइए 5 साल बाद हमारी और तुम्हारी उम्र का योग कितना हो जाएगा। तो भाई जब आज हम 20 साल के हैं तो हम 5 साल बाद 25 साल के हो जाएंगे। आप दो दोस्तों जो आज आप 10 साल के हैं तो वो हो जाएंगे, अब 5 साल बाद आप 15 साल के हो जाएंगे। तो देखिए 25 और 15 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा वही हमने 40 यहाँ पे लिख रखा है। तो अब बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि इनके आयु का योग 5 साल बाद 40 वर्ष हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये योग दिया गया है, तो ये जो इनका अनुपात दिया गया है, तो इन दोनों अनुपातों का योग करेंगे। देखिए 3 + 2 इनका योग करके बराबर आप रख देंगे 40 के। देखिए 3 2 5 बराबर आ जाएगा 40 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 8 के।
जब 1 बराबर 8 किया गया तो कहा गया a की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, हमको इस जगह की उम्र निकालनी है। तो जब 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा इस जगह पे 24 वर्ष आ जाएगा। देखिए इस जगह पे कितना आ जाएगा 24 वर्ष आ जाएगा, यानी कि यहां से हमने निकाल लिया 24 वर्ष। तो देखिए जब आज एक यहाँ पे एक की उम्र 24 वर्ष निकल आई तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 साल पहले रही होगी 19 वर्ष रही होगी। कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले रही होगी 19 वर्ष। देख लीजिएगा ये 19 कहां पे दिया गया है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो ए की वर्तमान उम्र देखिए हम लिखेंगे ए की वर्तमान उम्र। तो ए की वर्तमान उम्र अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 19 वर्ष आ जाएगा। तो ये 19 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि 10वें का यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे यहाँ पे 10 के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर में कहा रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा अब रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहा कि रजनी के पिता की आयु। देख लीजिएगा यानी कि एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे एक है फादर, तो यहाँ पे हमने फादर रख दिया। और फिर कहा गया है रजनी के पिता के, रजनी की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमने रजनी नाम दे दिया और उसकी एक बहन लावण्या है तो हमने लावण्या नाम लिख दे दिया, उसको शॉर्ट में एल लिख दिया। देख लीजिएगा भाई हमने यहाँ पे टेबल बना दिया और टेबल बनाने के बाद इसने कहा रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। रजनी के पिता की आयु, इसकी आयु रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। और उसकी बहन रजनी की जो उम्र होगी उसकी बहन लावण्या की 2 गुनी है। देख लीजिएगा ये 1 होगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा। तभी तो इसका 3 गुना हो जाएगा 2 का, ये आ गया 6। अब क्या कहा उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए इनका योग अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 60। तो देखिए इन तीनों का हम योग कर देंगे 6 + 2 + 1 बराबर किसके कर देंगे 60 के। 6 2 8 1 9, 9 बराबर आ जाएगा 60 के। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60 अपान का। अच्छा अभी थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं, आगे बढ़िएगा। तो कह रहा अब से 2 वर्ष बाद, देखिए अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा। यहां से हम लोग गलती कर गए ना जल्दबाजी में। देख लीजिएगा आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन में गलती क्या हमने कर दिया, यहाँ पे इसकी वर्तमान क्यों योग नहीं दिया गया है 2 वर्ष, अब से 2 वर्ष बाद कहा ना, अब से 2 वर्ष बाद इन तीनों की उम्र का योग कितना बता दिया गया है 60 बताया गया है। तो जब 2 वर्ष बाद देखेंगे तो पहले बात समझिएगा, यहाँ पे जब 2 वर्ष बाद ये 60 के हो जाएंगे तो यानी कि ये भी 2 वर्ष बड़ा हुआ होगा, ये भी 2 वर्ष बड़ा हुआ होगा, ये भी 2 वर्ष बड़ा हुआ होगा। तो यहाँ से यानी कि 2 2 6 वर्ष, तीनों में कितना बढ़ा होगा 6 वर्ष। तो यहाँ से हम 6 कम कर दें तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। तो वर्तमान में इन तीनों का योग कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा हल कर दिएगा 6 + 2 + 1 बराबर हम किसके कर देंगे 54 के। तो 6 3 9, 9 बराबर आ जाएगा 54 के। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 6 के। जब 1 बराबर 6 के आ गए तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रजनी की वर्तमान में क्या है 2 है, तो 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 12 वर्ष। तो 12 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 11 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी, यानी क्या हो गया 12 वर्ष आ गया। इतनी बात आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, और 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा गया है कि 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। पोते की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे वैसे ही एक टेबल ड्रा करेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पे वो व्यक्ति यानी कि आदमी है, यानी कि ये क्या है हमारा ये एक आदमी है और ये इसका हमारा क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए टेबल हम ये ऐसे जैसी टेबल बनती है दोस्तों हमने ये टेबल बना दिया और फिर इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इनका आंसर देना शुरू करते हैं।
करा 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु, मान लिया वर्तमान में आदमी की आयु x है और पोते की y है। फिर कह रहा 3 वर्ष पहले, तो देखिए 3 वर्ष हम ऊपर चले जाएंगे, 3 वर्ष पहले कह रहा 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु, तो 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगी, पोते की कितनी हो जाएगी, y माइनस 3 हो जाएगी, आयु की 6 गुनी थी, तो अभी ये कंडीशन बाद में लगाएंगे। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष बाद कहा गया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस 3 कर देंगे और फिर यहाँ पे y प्लस 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहां से हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, देखिए हमने क्या कर दिया, प्रश्नानुसार क्वेश्चन को अब हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु, देखिए आदमी की आयु कितनी है 3 वर्ष पहले, x माइनस 3 है, हमने ये रख लिया। एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, पोते की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। अब देख लीजिएगा पोता हमारा क्या है, पोते की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, तो पोता की आयु y माइनस 3 है, इसकी 6 गुनी हो जाएगी, हमने 6 गुना कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा x आ जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा 6y आ जाएगा, बराबर यहाँ पे ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6 त्रिक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 6 त्रिक 18, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 18 रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर इसको x माइनस 6y रख दिया, 18 से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। अब देखिए कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु, अब देखिए 3 वर्ष बाद कहा गया है, यानी कि उस आदमी की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो रही है, उस आदमी की आयु उसकी, हाँ 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु, पोते की आयु कितनी है दोस्तों, y प्लस 3 है, पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। देखिए 4 गुना करके हमने 6 अधिक कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए x प्लस 3 तो जैसे है वैसे रख दिया जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4y प्लस का 4 3 12 प्लस का 6 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 4y, देख लीजिएगा x माइनस 4y और यहाँ पे 12 6 18, 18 से हम 3 आपके घर घट जाएगा करके तो बचेगा हमारा 15 बचेगा। तो यहाँ से हमने भी 15 रख दिया। ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस का 12 और प्लस का यहाँ पे हमारा 6, x माइनस 4y और 12 6 18, 18 से 3 घटा देंगे 15 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 बन गए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना, पोते की वर्तमान आयु, देखिए पोते की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है y, तो हमको y का मान निकालना है। समीकरण 2 जो हमारा बना है इसी के नीचे हम समीकरण 1 को रख देते हैं, x माइनस का 6y, हमने 6y रख दिया, बराबर आगे 15 दिया है 15 रख दिया और आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो भाई ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, भाई यहां से अगर देखा जाए तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा बना है x माइनस 4y बराबर 15 बना था और x माइनस 6y। अब यहां से देखिए थोड़ी सी हम लोग एक गलती की है दोस्तों। गलती क्या हुई है हमारी, देखिए x माइनस 6y माइनस 18 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा ना, तो यहाँ पे ये समीकरण ये हमारा माइनस 15 हो जाएगा ना। भाई पहले बात समझना, इस जगह पे ये हमने फर्स्ट समीकरण को रखा है, ये माइनस 15 तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था। अब देख लीजिएगा 6 से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर 15 15 हमारा 30 हो जाएगा, तो y का मान निकालेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। तो यानी कि पोते की वर्तमान आयु पूछा है, पोते की वर्तमान आयु में देख लीजिएगा, देखिए हमारा y दिया भी गया है, तो पोते की वर्तमान आयु हमारा आ जाएगा 15 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 12 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, किरण की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए भाई ये भी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कमल और किरण दो नाम बताए गए हैं, देख लीजिएगा, पहला नाम बताया गया है कमल, दूसरा नाम बताया गया है यहाँ पे किरण। देखिए कमल और किरण हमने 2 नाम रख लिए। कमल और किरण की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो 4:5 रख दिया।
6 वर्ष बाद कमल की आयु, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ष बाद कमल की आयु देख लीजिएगा भाई। तो 6 वर्ष बाद कमल की आयु जो कह रहा है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगी कमल की आयु। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो जब 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष करा, किरण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमको आयु इस जगह का निकालना है। अब देख लीजिएगा आगे, अब हम करेंगे क्या, यहां से अगर आपने देखा जब 6 साल बाद कमल की आयु 30 साल है, तो 6 साल पहले कितनी रही होगी इस जगह पे, 24 साल उम्र रही होगी। तो ये हमारा आ गया कुल मिलाकर के 4 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 6 के। जब 1 बराबर 6 के, तो किरण की आयु इसमें क्या करेंगे हम 5 बराबर निकालेंगे, तो 5 का दोनों पक्षों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बराबर हमारा 30 के। देख लीजिएगा यहाँ पे किरण की आयु कितनी आ जाएगी हमारी 30 वर्ष आ जाएगी। तो इस जगह पे हमारा जो वैल्यू आएगा ये 30 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 वर्ष। तो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ए ऑप्शन, तो 13 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 13 के बाद हम लोग 14 नंबर देखेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अरुण किरण का बड़ा भाई है, अरुण बताया गया और किरण बताई गई। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे एक नाम हमने दे दिया अरुण, और दूसरा नाम दे दिया यहाँ पे हमने किरण का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, किरण का। अरुण किरण का बड़ा भाई है, अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है। अरुण देखिए किसका भाई है, किरण का बड़ा भाई है। अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है, अरुण जो होगा किरण का बड़ा भाई है। ठीक है भाई, अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है, अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है। तो अरुण की उम्र मान लिया x और किरण की y मान लिया हमने। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। देखिए उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, हमने 20 वर्ष कर दिया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। अब कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी y-5 हो जाएगी। तो देखिए अब यहां पे हमारा करना ये है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु x-5 है। 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की, किसकी, किरण की तत्कालीन आयु की, किरण की तत्कालीन आयु की, किरण तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। देखिए 5 गुना कर दिया। तो अरुण की वर्तमान निकालना है, तो भाई अरुण की वर्तमान हमको ये x का मान निकालना है। ठीक है, इसको हल कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस का 5y बराबर, ये आ जाएगा माइनस का 25 और इधर आ जाएगा प्लस का 5। देन हमारा आ जाएगा x माइनस 5y बराबर माइनस का 20। इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जब इतनी बात हो गई, अब देखिए पहला इक्वेशन हमारा दिया गया है x माइनस वाई बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20। x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5y बराबर आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, अब देखिए इनको घटाएंगे तो यहाँ पे हमको x का मान चाहिए ना, तो ये कट गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। देखिए x कट जाएगा, 5y से 1y कम हो जाएगा तो आ जाएगा 4y, और यहाँ पे 20 20 40, तो y बराबर आ जाएगा 10। देखिए y बराबर कितना आ गया 10। हमको निकालना था x का मान। देखिए x माइनस वाई, तो x माइनस 10 बराबर 20। अब देखिए x बराबर आ जाएगा 30। देखिए x का वर्तमान आयु यानी कि अरुण का वर्तमान आयु, अरुण का 30 वर्ष हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अरुण का 30 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 14 का विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए 14 के बाद हम लोग 15 नंबर देखेंगे, और 15 नंबर में कहा कि 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था।
अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, दो नाम बताए गए हैं, सुभाष और प्रणव। देखिए एस से हमने लिख दिया सुभाष हो गया और पी से हो गया प्रणव हो गया। वही टेबल बनाएंगे जो हम बनाते चले आ रहे हैं। देख लीजिएगा, हमने बना दिया टेबल। अब कह रहा 2 वर्ष पूर्व, तो यहां से 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 है, हमने 4:5 रख दिया। अब से 3 वर्ष पश्चात, यहां से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रणव की वर्तमान आयु, इस जगह की आयु हमको ज्ञात करनी है। इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 5:1 देखिए, एक रेशियो यहां भी आ गया और एक रेशियो हमारा यहां भी आ गया। तो यहां से फाइनली जब हम निकालेंगे वैल्यू, देख लीजिएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 3:2:5 आ जाएगा। तो फाइनली आपको पता चल गया कि एक बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। जब एक बराबर 5 आ गया तो हमको निकालना है प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो प्रणव की वर्तमान आयु यहाँ का निकालना है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, इस जगह पे 25 आ जाएगा। 25 से 2 साल नीचे आएंगे तो इस जगह की आयु आ जाएगी 27 साल। तो कुल मिला के प्रणव की वर्तमान, देखिए प्रणव की वर्तमान लिख देंगे, प्रणव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 + 2 दिन आ जाएगा हमारा 27 वर्ष। दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 15 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर आप ऐसा निकालें दोस्तों, देख लीजिएगा, अगर यहां से निकालें, यहां से निकालें, देखिए ये 6 है तो 6 पंचे 30, 30 में 3 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो हमारा 27 तो आ जाएगा यहां से भी। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा, 15 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी, यानी कि 15 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 15 के बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? अब देख लीजिएगा पहले भाई यहां से, यहाँ पे अगर शालिनी, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, शालिनी को हमने एस लिख दिया, यहाँ पे पुत्र नंबर ये हमने फर्स्ट रख दिया और यहाँ पे हमने पुत्र नंबर सेकंड रख दिया, पुत्र नंबर सेकंड हो गया। देख लीजिएगा, शालिनी को अगर मान लेते हैं वही टेबल बना देते हैं। देखिए हमने टेबल बना दिया। अब टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, माना शालिनी की वर्तमान उम्र x है और इसकी हमारी हो जाएगी, या शालिनी को आप कुछ भी कह लीजिएगा, शालिनी के चलिए हमने मान लिया यहाँ से p मान लिया, शालिनी की हमने क्या उम्र मान लिया, p मान लिया। क्या मान लिया भाई, शालिनी की p मान लिया। और इसकी बारी बारी से दोनों पुत्रों की उम्र x और y हो जाएगी। ठीक है, इसके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों की उम्र हमने बारी बारी से x और y मान लिया। अब कह रहा है शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। योग की 4 गुनी है, शालिनी की आयु से दोनों पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। अब देख लीजिएगा भाई, अब से कितने वर्ष बाद, 6 वर्षों बाद। देख लीजिएगा, अब से 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्षों बाद शालिनी की उम्र कितनी हो जाएगी, p + 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 6 हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y + 6 हो जाएगा। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देख लीजिएगा, प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। शालिनी की आयु, देख लीजिएगा, शालिनी की आयु हमने क्या मान रखी है, p मान रखी है। शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग, 2 पुत्रों के आयु का योग, देख लीजिएगा, उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी। देखिए आयु के योग की 4 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उनके आयु के योग की 4 गुनी है, आयु के योग की 4 गुनी है। यहां से आ जाएगा हमारा आयु के योग की 4 गुनी है। देख लीजिएगा, हमने आयु का योग के 4 गुना कर दिया। यहां से हमारा कितना आ जाएगा, एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन कहा गया है कि अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु, अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु p + 6 हो जाएगी। उनके शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्रों के आयु के योग, देख लीजिएगा, x + 6 हो गया, अब प्लस का y + 6 हो गया। इनके आयु का योग का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिया। अब देख लीजिएगा p + 6, ठीक है,
ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे 6 6 12 और फिर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके 2 बार तो लगा ही है। अब देख लीजिएगा ध्यान से, अब अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा आ गया p प्लस 6 बराबर यहाँ पे 2 और यहाँ पे x प्लस वाई और 12 दूना 24 हो गया। देखिए 2x प्लस वाई, ये 2 इसके नीचे रख देंगे आकर के तो ये 4 ही तो बन जाएगा। पहले बात समझना, इससे हमने क्या बना दिया, अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें p/2 लिख दें बराबर ये x प्लस वाई और इंटू हमने 2 रख दिया। देखिए वही तो बन गया। अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, p/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया p प्लस 6 बराबर ये p/2, देन हमारा ये 24। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो p हमारा एक साइड में आ जाएगा, देखिए ये p और ये p/2 इधर आएगा तो माइनस का p/2 आ जाएगा और इधर हमारा 24 दिया गया है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा बटे 1, 2 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2p आ गया और यहाँ पे माइनस का p आ गया बराबर 24 से 6 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा p बराबर 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो p का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 36 वर्ग। आइए पूछा क्या गया, p हमारा है क्या, p है हमारा सालनी की उम्र। ये तो करा सालनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सालनी की वर्तमान आयु हमने p ही तो माना है तो p का मान 36 वर्ष आ गया। विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे b के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 16 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 17 नंबर, और 17 नंबर में कहा है कि रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग 31 वर्ष है, तो गौरी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा इसने कहा है कि रवि की जो आयु है वो गौरी की आयु से 5 वर्ष क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे क्या कर दिया जाए, यहाँ पे अगर हम करते हैं रवि और गौरी दो लोग हैं, ये आर से रवि हो गया और जी से हमारा एक गौरी हो गया। वही टेबल बनाएंगे। देखिए रवि कह रहा है रवि की जो आयु होगी और गौरी की आयु, देखिए रवि की आयु x मान लिया, गौरी की आयु हमने y मान लिया, कर अब 5 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग 31 वर्ष, गौरी की आयु देखिए उनके आयु का योग 31 वर्ष है। पहली शर्त क्या, रवि की जो आयु है, रवि की आयु हमने x मान रखी, रवि की जो आयु होगी, रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो गौरी की आयु y है, 5 वर्ष अधिक कर दिया। यहां से क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर बन गया 5, समीकरण हो गया 1। करा उनकी आयु का योग 31 है, तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 31, ये समीकरण हो गया 2। देखिए y y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 31 5 36, तो x बराबर आ जाएगा 18। पूछा क्या गया है, गौरी की आयु, देखिए गौरी की आयु हमारी क्या यहाँ पे दी गई है y, तो y का मान पूछा गया है, इसका मतलब अब x का मान किसी एक इक्वेशन में रख दिया जाए। यहाँ पे हम रख देंगे 18 माइनस का y बराबर 5, तो ये माइनस का y बराबर 5 माइनस का हो जाएगा 18। ये जो माइनस का हमने 5 लिख दिया है ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है ना, ये प्लस ही का तो 5 है। अब 18 से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 13, वो भी माइनस का, माइनस का y, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आ जाएगा 13। ले लीजिएगा 13 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा 17 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 17 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे आया हमारा 13 वर्ष आ गया, ठीक है। आगे देख लेंगे 17 के बाद 18 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटा लड़की से शादी की है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बात पहले समझना, इसने कहा है मान लिया, अगर देख लीजिएगा यहाँ पे हमने मान लिया श्रीनिवास ने भी हाल ही में अपनी शादी की है, तो देख लीजिएगा ये तो एक तो मान लिया हमने श्रीनिवास, मान लिया श्रीनिवास, देखिए श्रीनिवास और उनकी ये क्या हो जाएंगी, एक धर्म पत्नी हो जाएंगी। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगी। तो देख लीजिएगा अब माना अगर लड़की की आयु हमने क्या मान लिया, मान लीजिएगा यानी कि उनकी पत्नी की आयु हमने क्या मान लिया, x मान लिया, हमने क्या किया ये माना, ठीक है ना, माना उनकी पत्नी की आयु x वर्ष ही होगी, तो श्रीनिवास क्या करता, अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है, तो अगर हम पत्नी की आयु x मान लेते हैं तो श्रीनिवास की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी,
हो जाएगी ना भाई यहाँ पे, यानी कि 4 वर्ष ये बड़े हो जाएंगे अपनी पत्नी से, 4 वर्ष बड़े हो गए। अब आगे देख लीजिएगा, अब 4 वर्ष दोस्तों जब ये बड़े हो गए, अब आगे क्या कहा है, 4 वर्ष छोटी लड़की शादी की, 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। अब देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद देखेंगे तो यहां से 5 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस का 5, और ये आ जाएगा x प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया, तो ये इतनी बात आ गई। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में अगर हम ये देखें तो उसने ये बात कही है कि 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु, देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद औसत आयु हम निकालेंगे, यहां पे लिख देते हैं 5 वर्ष बाद औसत आयु, देख लीजिएगा हमने क्या लिख दिया, औसत आयु, ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 9 प्लस का हमारा x प्लस 5, देख लीजिएगा पहला पद दूसरा पद बटे कितने 2 बराबर औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा हमारा 5 वर्ष बाद औसत आयु बराबर कितना दिया गया है, औसत यहाँ पे 33 बताया गया, तो यहाँ पे हम इक्वल में 33 रख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा 2x आ जाएगा, और 2x के बाद 9 5 14 आ जाएगा, और 33 दूना 66 हो जाएगा, 2 का भाग करा देंगे, या फिर सीधा दोस्तों देख लीजिएगा 2x बराबर 66 से हम क्या कर देंगे, 66 से हम यहाँ पे 14 माइनस कर देंगे, 66 से हम 14 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 66 से 14 माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66 से 14 माइनस करेंगे तो देख लीजिएगा 66 से हम 14 माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 66 से 14 माइनस कर देंगे, पहले 66 से आप 4 माइनस कर दीजिए 62 बचा, 62 से 10 और माइनस कर दीजिएगा 52 बचा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 52, तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 26। अब पूछा क्या गया है, लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लड़की की अपने वर्तमान में नहीं उसकी पत्नी के वर्तमान में क्या माना था x, तो x का मान कितना आ गया 26 वर्ष आ गया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर 18 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 18 के बाद हम लोग 19 नंबर देखेंगे, और 19 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा है कि राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था, यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसने ये कहा है कि राधा और मुरारी की आयु का अंतर 5 वर्ष है, अब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या है 28 वर्ष है, तो यहां पे अगर देख लें, देखिए ये हो गया राधा और ये हो गया मुरारी, क्या हो गया ये राधा और ये हो गई मुरारी, तो अगर यहां से हम वही टेबल फिर से बना लें, देख लीजिएगा ये टेबल हमने बना लिया, यहाँ पे कहा है कि राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इनकी आयु का अंतर क्या बताया गया है 12 वर्ष है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व देख लीजिएगा भाई, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से y माइनस 5 हो जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया था। द्वितीय क्वेश्चन करा 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 है, अब देखिए इनकी आयु का योग कर देंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5 प्लस का y माइनस 5 योग करके बराबर हम कितना कर देंगे, उनके आयु का योग 28 वर्ष था, हमने 28 कर दिया, यहां से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28 प्लस का 10 हो जाएगा, 5 का 10 वो भी माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 28 10 हमारा 38 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। अब देख लीजिएगा ये बन गया एक क्वेश्चन सेकंड बन गया, तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मुरारी की वर्तमान आयु हमने क्या माना है y माना है, तो y का मान निकाल लिया जाए। तो भाई जब देखेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारा दिया गया है x माइनस वाई बराबर 12 दिया गया है, समीकरण 2 हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 38 दिया गया है। देखिए इनको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और 38 39 40 10 50 हो जाएगा, फाइनली x का मान आ जाएगा 25 आ जाएगा, फाइनली x का मान कितना आ गया हमारा 25 आ गया। हमको निकालना है y का मान, देखिए x का मान आ गया 25, तो अब हमको निकालना है y का मान, तो ये समीकरण 1 में रख देते हैं 25 माइनस का y बराबर 12, देखिए ये आ जाएगा 25 माइनस 12 बराबर इधर आ जाएगा y, यहाँ से आ जाएगा y का मान 13 वर्ष। देख लीजिएगा कितना आ गया y का मान 13 वर्ष, 13 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन पे
तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए नहीं दोस्तों बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा 19 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 19 नंबर का विकल्प नंबर बी में 13 दिया गया है, तो हमारा 13 वर्ष इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वरुण की जो आयु होगी, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो देखिए बहन की आयु अगर x मान लिया तो वरुण की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने इतना टेबल बना दिया। अब यहां से कहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु देखेंगे तो 3x प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 6 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल जो बताया गया है 231 बताया गया है, ये बता दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन में, आगे ये कर सकते हैं, देखिए 3x प्लस का 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 और फिर यहाँ पे बराबर 231। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब क्रॉस क्या दोस्तों इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 6 त्रिक 18x हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, बराबर 231 हो जाएगा। देखिए फिर से आगे 3x स्क्वायर और 18 2 20 4 24x हो जाएगा प्लस का 36 बराबर 231। अब देख लीजिएगा ये 231 इधर आएगा तो घट जाएगा, फिर 3x स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम देखेंगे 24। देखिए 231 से 36 कम कर देंगे तो यहाँ पे बचा 200, पहले 36 31 में 36 कम करेंगे तो 5 कम हो रहा है 5, अब 195 आ जाएगा, वो भी माइनस का 195। यहाँ पे आप x लगाइएगा, बराबर क्या बचा हमारा 0 बचा। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 195। अब अगर इनको हम क्या करें, इनको हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 195 गुणा कर दिया जाए, द्विघात समीकरण बन गया है, गुणा कर दिया जाए। पहले इसको 3 का भाग कर देते हैं, देख लीजिए 3 का भाग चल जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 8 24 और 3 18 3 5 15 बराबर 0। गुणा किया जाए 65 हो जाए और घटा दिया जाए तो हमारा 8 आ जाए। गुणा किया जाए तो 65 हो जाए और घटा दिया जाए तो हमारा 8 आ जाए। देखिए 13 5 65 और 13 से 5 घटा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। देख लीजिएगा x स्क्वायर प्लस का 13x, यहाँ पे माइनस का 5x माइनस का 65 बराबर 0। 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन हो गया, x प्लस 13 बचा, यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन हुआ, x प्लस का 13 बचा। अब आगे देख लीजिएगा दोनों ब्रैकेट में सेम आने लगा, इसका मतलब आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व सही किया है। आप देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको 13 थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 13 तो हमने यहाँ पे कर दिया 13। तो ये हो जाएगा हमारा, बात समझना पहले ध्यान से, एक आ जाएगा x प्लस 13 और दूसरा आ जाएगा हमारा x माइनस का 5 आ जाएगा बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 13 नेगलेक्ट हो जाएगा और x माइनस 5 जो दिया गया तो x बराबर 5 आ जाएगा। बस यही हमारा बन जाएगा। तो कह रहा वरुण की वर्तमान आयु, वरुण की वर्तमान आयु देख लीजिएगा यहाँ पे 3x दिया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे वरुण की वर्तमान, देखिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी दी गई है 3x, 3 मल्टीप्लाई x का मान 5, 15 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 20 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 20 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, सी की आयु की आधी है, यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। बात पहले समझना, देख लीजिएगा यहाँ पे 3 व्यक्ति बताए गए हैं ए बी सी, देख लीजिएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, ए की जो आयु होगी वो बी की आयु की 3 गुनी होगी और सी की आयु की आधी हो जाएगी, और सी की आयु की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम करें क्वेश्चन में कहा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, ए की जो आयु होगी वो बी की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी कर दिया। सी की आयु की आधी है तो यानी सी 6 हो जाएगा, तभी तो ए आधा हो जाएगा। तो उनकी आयु का योग 120 है, देखिए इनका योग कितना दिया गया है 120 है, तो इन सब का योग करेंगे 3x प्लस का x प्लस का 6x बराबर 120, 3 1 4
अच्छा है 4 10 x आ जाएगा बराबर 120। तो x बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। देख लीजिए x बराबर 12 करा। a की आयु, तो जब देखिए a की आयु निकालेंगे, a की आयु लिख दीजिएगा, a की आयु लिखेंगे तो a की आयु कितनी दी गई है यहाँ पे देख लीजिएगा 3x दिया गया है, तो बराबर करेंगे 3 और x का मान 12 आपने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 36 वर्ष आ जाएगा। 36 वर्ष दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 21 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 21 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे जो इसने कहा है क्वेश्चन में, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। क्या है दोस्तों 5 गुनी है, यानी कि उसकी पत्नी की आयु क्या हो जाएगी, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देख लीजिएगा यहाँ पे 3 लोग हैं, यानी कि पिता, वाइफ और उनकी डॉटर, ये 3 लोग हैं, यानी कि आदमी, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री। कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब कह रहा है जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। अब देखिए पुत्री की आयु से 5 गुनी है, समझते जाइएगा, पुत्री की आयु से 5 गुनी है, तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रवि की वर्तमान आयु कह रहा ज्ञात कीजिए, तो एक प्रकार से ये क्या है एफ आर, यानी कि पिता का है, यानी रवि कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप मानेंगे, माना किसकी दोस्तों पुत्री की आयु अगर आप मान लीजिएगा x हो जाएगा, तो ये कह रहा है जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। देख लीजिएगा पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो देख लीजिएगा उसके पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। तो यहां से अगर देखें 3 वर्ष पहले, तो यहां से अगर आप टेबल बनाएंगे ऐसे, देख लीजिएगा वर्तमान हो गया, ये हो गया, 3 वर्ष पहले चले जाएंगे, यही तो करा, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो यानी कि 3 वर्ष पहले ये अगर देखेंगे तो x माइनस 3 बराबर ये हमारा क्या आया है 4, x माइनस 3 बराबर आया है हमारा 4। यहाँ पे x माइनस 3 का वैल्यू उसने क्या बता दिया है, पुत्री की आयु 4 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले जब पुत्री की आयु 4 वर्ष है, तो यहाँ की आयु कितनी निकल आएगी 4 3 7 निकल आएगी, क्या निकल आएगी 7। देख लीजिएगा ये पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष निकल आई। अब पूछा गया है तो उसकी पुत्री की 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे जब रवि की वर्तमान आयु लिखेंगे, यहाँ पे रवि की वर्तमान आयु लिखेंगे, तो रवि की वर्तमान आयु लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, x का मान 7 प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा 7 35, 35 5 40 वर्ष आ जाएगा। 40 वर्ष दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे, तो 22 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 23 नंबर में कहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा ये 2021 का क्वेश्चन था, आलोक और अनिल, देख लीजिएगा यहाँ से ये हो गया आलोक और यहाँ से ये हो गया अनिल हो गया। आलोक और अनिल की आयु देख लीजिएगा, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, यहां से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, किसकी, यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद कितनी होगी, यहाँ पे 62 वर्ष है। कितना है दोस्तों 62 वर्ष, तो यहाँ पे इसके 20 वर्ष पहले कितनी रही होगी 42 साल का रहा होगा, सीधी सी बात, इस जगह पे कितना रहा होगा 42 साल का रहा होगा। तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा ये एक प्रकार से दिया गया 3 बराबर 42, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 के, जब 1 बराबर 14 के तो ये 4 बराबर किसके हो जाएगा, ये पूछा गया है, तो 4 बराबर आ जाएगा हमारा कितना
4 बराबर आ जाएगा 14 चौको 56 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 56 वर्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो ये दिया गया है 56 वर्ष, डी ऑप्शन पे। तो 23 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 23 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा, 23 के बाद हमारा दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु, देखिए कीर्ति और कुणाल दो नाम बताए गए हैं, एक तो नाम बताया गया है कीर्ति और उसका भाई बताया गया है कुणाल। देख लीजिएगा ये दो नाम बताए गए हैं। अब से 6 वर्ष बाद, देखिए पहले वही टेबल आप बना लीजिएगा, 6 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी होगी। उसके भाई अब से 6 वर्ष बाद, देखिए ये तो कहा है अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति के उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी होगी, देखिए दुगनी कर दिया। किंतु 4 वर्ष पहले, देखिए 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी, उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान हमको इस जगह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लीजिएगा 4 से 2 घटाएंगे 2 रेशियो आ जाएगा, 1 से 1 घटा देंगे कोई रेशियो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो बराबर करने के लिए नए टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया कीर्ति और यहाँ पे रख दिया हमने कुणाल रख दिया। अब देख लीजिएगा कीर्ति और कुणाल रख दिया, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे अब हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा ये इतना हो गया सब कुछ। अब आगे देखेंगे, देखिए 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा यहाँ 1 का गुणा यहाँ, 4 से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का गुणा हमारा यहाँ भी हो जाएगा और 3 का गुणा हमारा यहाँ भी हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे रेशियो 4 2 6 2 का रेशियो आ गया, यहाँ भी 2 का रेशियो आ गया। ठीक है भाई 4 2 6। अब आगे देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या रहा, कुणाल की वर्तमान आयु क्या था ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा 4 था, यहाँ पे हमारा 6 दिया गया है, तो ये आ जाएगा 2 रेशियो बराबर 6 4 हमारा 10, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5। जब 1 रेशियो बराबर 5, यहाँ की कुणाल की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से 4 वर्ष बाद वर्तमान पूछा गया कुणाल का, तो 9 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा भाई। तो 9 वर्ष हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। तो 25 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा यानी कि बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 24 के बाद 25 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा 6 वर्ष पहले सुनील की आयु कमल की आयु की 2 गुनी थी। सुनील दिया गया है, कमल दिया गया है, टेबल वही ड्रा कर लेंगे। देख लीजिएगा भाई, अब तेरा 6 वर्ष पहले हमने 6 वर्ष पहले पहुंचा दिया, 6 वर्ष अच्छा 6 वर्ष बाद कहा, तो चलिए भाई 6 वर्ष बाद नीचे आ जाइए। तेरा सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी, कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले, अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी है, इसकी आयु यानी सुनील की आयु उसकी कितनी 2 गुनी हो जाएगी, नहीं 4 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी हो जाएगी, कमल से 4 गुनी हो जाएगी, हमने 4 गुना कर दिया। यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 1 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर भी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे दिया गया है 3 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर मल्टीप्लाई। तो देख लीजिएगा यहाँ पे s और यहाँ पे k इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा 4 और ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा 3। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ देखेंगे बीच का तुम्हारा ये हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 दिया गया था, यहाँ पे 6 दिया गया है। देखिए 4 2 6, 2 का रेशियो यहाँ निकल के आया और 2 का रेशियो यहाँ भी निकल करके आया, ठीक है ना। तो ये 2 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, ये 2 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा किसके, 6 2 8 के, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 4 के। किसके आ जाएगा 4 के, तो क्या कहा, कमल की वर्तमान आयु। देख लीजिएगा जब ये 1 बराबर 4, तो यहाँ पे कमल 4 वर्ष का होगा, 2 साल और नीचे आ जाएगा, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। या फिर देखिए 4 3 12, 12 से 6 कम कर देंगे 6 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के कमल की आयु जो है, कमल की आयु यहाँ पे अभी लिख दिया जाएगा 12 वर्ष लिख दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 वर्ष दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा 12 वर्ष हमारा कहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है,
हाँ 12 वर्ष हमने कहाँ से लिख लिया दोस्तों, 6 वर्ष दिया जाएगा ना, 6 वर्ष हो जाएगा। देखिए ये कमल की वर्तमान आयु हमने 6 ही तो निकाला है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष हमने गलती से बोल दिया, ठीक ना। यहाँ पे 6 वर्ष हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे विकल्प हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष दिया गया, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 25 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 26 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये बात कही गई है। तो यहाँ से अगर हम मान लें, माना ए की कुछ आयु मान लेते हैं और बी की कुछ आयु मान लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इसने क्या कहा, कहा है कि ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। तो यहां से अगर मान लेते हैं ये ए है और ये हमारा बी है। देखिए ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे ए की जो आयु होगी बी से 6 वर्ष अधिक है, तो बी की अगर x मान लेते हैं तभी तो ए की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस हमारा हो जाएगा 6, x प्लस हो जाएगा 6। ये तो करा ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, ये जो ए की आयु होगी वो बी से 6 साल अधिक है। देखिए बी में 6 साल और ऐड कर दिया। अब यहां से इसने क्या कहा, यहां से इसने एक बात ये कही है कि भाई देख लीजिएगा, यहां से इसने एक बात ये कही है कि 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। 10 वर्ष पहले बी की आयु, देख लीजिएगा 10 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी, x से हम 10 कम कर देंगे, ये हो गया, x से हमने 10 कम कर दिया। और यहाँ पे हमारा a की 10 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 माइनस का 10 बन जाएगा। x प्लस 6 माइनस का यहाँ पे 10 आ जाएगा। अच्छा इतनी बात हो गई। अब a की आयु 3/4, यहाँ 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु की 3/4 है, तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको a की वर्तमान आयु इस जगह की आयु निकालनी है, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो जो भी दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा है कि a की आयु b से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु की 3/4 है, a की आयु की 3/4 है। अब देखिए 10 वर्ष पहले कह रहा b की आयु, 10 वर्ष पहले b की आयु कितनी है, x माइनस 10 है, हमने x माइनस 10 रख दिया, बराबर लगा दिया। कह रहा 10 वर्ष पहले b की आयु जो होगी a की आयु, देखिए a की आयु कितनी हो जाएगी, a की आयु हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 4। a की आयु की देखिए 10 से 6 घट जाएगा तो माइनस 4 ही तो बचेगा। हाँ 10 वर्ष पहले b की आयु a की आयु की 3/4 थी, a की आयु की 3/4 थी, a की आयु की कितनी चौथाई थी, 3/4 थी। तो यहां से हम रख देंगे 3/4 रख देंगे। अब देखिए a की आयु 3/4 थी, a की आयु की 3/4 थी, a की वर्तमान आयु क्या है ज्ञात कीजिए। अब अगर इसको हल करेंगे तो यहां से दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 12, 3x माइनस 12, और यहाँ पे 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये आ जाएगा 4x, इधर आएगा माइनस 3x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, और ये आ जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा केवल x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब x यहाँ पे 40 से हम 12 कम कर देंगे, तो 40 से पहले 10 कम कर दीजिए तो 30 बचा। अब 30 से 2 और कम कर दीजिए तो कितना बचेगा हमारा 28। देख लीजिएगा x का मान कितना आ गया, 28 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब a की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा x प्लस 6 दिया गया है, तो x का मान 28 निकाल चुके हैं, प्लस का 6, तो 28 तो 30 4 34 वर्ष हमारा क्या निकल के आ गया, a की वर्तमान आयु निकल करके आ गया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 34 वर्ष दोस्तों देख लीजिए दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 26 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 26 का विकल्प नंबर ए यहाँ से राइट हो गया। और आगे देखेंगे 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे कहा है केशव और विपुल। देख लीजिएगा के से हो गया केशव और वी से हो गया विपुल। देखिए वी से हो गया विपुल, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9:10 बताया है हमने, 9:10 रख दिया। फिर कहा 12 वर्ष बाद, देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो 12 साल बाद अगर देखा जाए
तो उनकी 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा, 13:14 हो जाएगा। देखिए बाद शब्द दिया है ना तो नीचे कर देंगे, और यहाँ पे केशव और विपुल की आयु का अनुपात, जब यहाँ पे न पूर्व, पहले, पश्चात, बाद कुछ नहीं दिया गया है तो इसको हमेशा वर्तमान माना जाता है, तो वर्तमान में रख दिया। देखिए 10 4 14, 9 4 13, यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो 4 का रेशियो यहाँ भी आ गया डिफरेंट, और 4 का रेशियो यहाँ भी आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4 रेशियो बराबर 12 लिखेंगे, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 रेशियो बराबर हमारा 3 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 3 आ गया तो केशव की वर्तमान आयु कह रहा, ज्ञात कीजिए भाई, जब 1 रेशियो बराबर 3 आया तो केशव की वर्तमान आयु, यहाँ पे देख लीजिएगा केशव का निकालना है, केशव देख लीजिए क्या लिखेंगे, केशव, और केशव यहाँ पे कितना है, 9 है, देख लीजिएगा जब 9 है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 त्रिक 27 वर्ष आ जाएगा। केशव की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 27 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 27 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 27 के बाद 28 नंबर देखेंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, उसके पिता की आयु कितनी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे पिता और पुत्र की बात की गई। देखिए एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष अधिक है, देख लीजिएगा यहाँ पे फादर और यहाँ पे ये हो गया सन, ये तो करा एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम पिता की आयु माने दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा पिता की आयु हमने x मान लिया और पुत्र की आयु हमने y मान लिया, देख लीजिएगा हमने ये मान लिया। अब आगे दोस्तों देखा जाए, देखिए आगे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, 2 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों में कहा गया है तो इसका मतलब 2 वर्षों बाद की बात है की गई है, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, y+2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि मतलब यहाँ पे ये कहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से लड़के की आयु, देख लीजिएगा लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, तो यहाँ से लड़के की आयु, हमारे लड़के के हमने क्या माना है, y माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, तो पिता की हमने x माना है, इससे 24 कम कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x माइनस वाई और बराबर हमारा इधर 24, x माइनस वाई बराबर 24 समीकरण बन गया एक। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे। अब जब दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा 2 वर्ष बाद यहाँ पे क्या बात कही गई है, करा उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी 2 वर्ष में, या 2 वर्ष बाद में कह दे, या 2 वर्ष बाद, करा उसकी आयु, किसकी आयु यानी उसके पिता की आयु, उसकी आयु, उसकी मतलब उसके बच्चे की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी उसकी आयु 2 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी है, y+2 है, y+2 है, पिता की आयु की आधी हो जाएगी, पिता की आयु की आधी, पिता की आयु कितनी है, x+2 है, पिता की आयु की आधी हो जाएगी, देख लीजिएगा पिता की आयु का हमने आधा कर दिया, आधा कर दिया। अब इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे अब, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस का 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x+2 हो जाएगा। देखिए ये x हमारा वैसे ही रहेगा, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो आ जाएगा बराबर का 2, ये बन गया इक्वेशन सेकंड बन गया। समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा समीकरण एक हमारा एक दिया गया x माइनस वाई बराबर 24, और दूसरा दिया गया है x माइनस का 2y बराबर का 2 दिया गया है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, देखिए ये कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे आ जाएगा केवल y आ जाएगा, 24 से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 22 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया, y का मान कितना हो गया, 22 आ गया। जब y का मान दोस्तों यहाँ पे 22 आ गया तो ये हमको निकालना क्या है, उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु हमारी क्या है, x है, पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु निकालना है, तो पिता की आयु निकालने के लिए देखिए किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, y का मान देख लीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में रख दीजिएगा x माइनस 22 बराबर 24, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 24 प्लस का 22, तो 24 2 26,
तो 40 से 46, देखिए 46 वर्ष आ जाएगा, यानी कि एक्स यानी कि पिता की जो आयु आ जाएगी 46 वर्ष आ जाएगा। 46 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 28 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात बताई गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्र अगर देखें, तो 10 वर्ष पहले अगर हम देखें पति और, देखिए इसने बताया ना 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष है, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और फिर वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या कहा है, जिनमें पति और पत्नी का पुत्र शामिल है। और यहाँ पे पहले बात समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हस्बैंड है, ये वाइफ है, एच से हस्बैंड, डब्ल्यू से वाइफ, और इसका यहाँ पे हो जाएगा एक सन यानी कि पुत्र हो जाएगा। 10 वर्ष पहले की बात बताई गई है। देखिए 10 वर्ष पहले की बात, अगर इनका औसत दिया गया है जो पति पत्नी का 10 वर्ष पहले का, तो यहां से हम लिख दें, यहां पे लिख देते हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की उम्र का योग, देखिए 10 वर्ष पहले की उम्र का योग अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 42 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 84 आ जाएगा। तो 10 वर्ष पहले इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 84। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर वर्तमान में इनकी उम्र का योग निकालें, तो ये 10 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा हस्बैंड, 10 वर्ष हो जाएगी बड़ी पत्नी, तो 84 10 94 10 हमारा आ जाएगा 104 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 104 वर्षों का हो जाएगा। देख लीजिएगा 104 वर्षों के हो जाएंगे। पहले बात समझना, 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र हो जाएगी, देखिए 10 अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा हमारा, 84 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि हो गया 104 वर्ष आ गया। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब आगे कहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी और पुत्र की उम्र का योग देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कहा है परिवार जिनके पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, औसत उम्र 39 है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम लिखें वर्तमान में, देखिए वर्तमान में तीनों का योग, वर्तमान में तीनों का योग, देखिए वर्तमान में तीनों का योग निकालेंगे, तो वर्तमान में तीनों का योग कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 9 27 और 3 3 9 2 11 117 हो जाएगा। वर्तमान में इनका 117 हो जाएगा, और वर्तमान में इनका दोनों का योग कितना है, 104 है। तो अब देखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र, देख लीजिएगा पुत्र की वर्तमान उम्र अगर आप निकालेंगे, तो ये देख लीजिएगा 117 ये हो जाएगा, और ये 104 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 वर्ष निकल करके आ जाएगी पुत्र की उम्र। तो यहां से दोस्तों हमारा पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी निकल गई, आ गई 13 वर्ष। 13 वर्ष दोस्तों देख लीजिए दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 29 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों देख लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी दोस्तों समझ में आया हो या पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जोड़ दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा आज की इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए दिया गया है लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एल से हो गई लीमा और इसके हो गए ये फादर। यहाँ पे वही टेबल बना दिया हमने। कहा गया है लीमा के पिता की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, पूर्व, पहले, पश्चात, वर्तमान कुछ नहीं बताया गया, तो हमेशा इसको वर्तमान मानेंगे। लीमा के पिता की आयु की 4 गुनी थी। लीमा की आयु की 4 गुनी थी। देखिए 4 गुनी कर दिया।
करा 4 वर्ष पहले, अब देखिए पहले तो ऊपर चले जाएंगे, 4 वर्ष पहले जो हो रहा है उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी हो जाएगी, लीना की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आयु ये निकालना है हमको। देखिए यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 6 से 4 घटाएंगे 2 रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 रेशियो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 5 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये लीना था और ये इसका फादर था। फिर से यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया, यहाँ पे देखेंगे तो 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अंतर देखेंगे 2 रेशियो का और यहाँ भी देखेंगे 2 रेशियो का। यहाँ पे 4 वर्ष था तो 2 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 4, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 2। देखिए 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर हमारा 2 आ गया तो कह रहा उसके पिता की वर्तमान आयु कह रहा ज्ञात कीजिए। जब 1 बराबर 2 है तो पिता की वर्तमान आयु निकालना, देख लीजिए जब यहाँ पे 20 है तो कितना बन जाएगा ये हमारा 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 40 वर्ष यानी 40 वर्ष दिया गया है दोस्तों 30 का डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 30 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 30 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन इसी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और सीरीज जो हमारी चल रही है रेलवे भर्ती में पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आने वाले दोस्तों रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से और हमारी वीडियो से, हमारी सीरीज से जरूर जुड़ा करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेर प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हाल से पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर डाउट या डप्ट होता तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी क्यूरी या डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने से। तो ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नए पार्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद।